So we are going to revise this chapter आने इक्विलिब्रियम है ना। ये पहला लेक्चर होने वाला है, शायद मैं इसी लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, बट इट डिपेंड्स कि मेरी एनर्जी कब तक बनी रहेगी, है ना। मैं अपने अकॉर्डिंग इस चैप्टर को रिवाइज करवाऊँगा, है ना। जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं पहले करवा दूँगा, है ना। तो ये चैप्टर में सबसे पहले लोग जो हैं वो मतलब पढ़ाते हैं कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेरे को नहीं अच्छा लगता वो, क्योंकि वो याद करने वाला पार्ट है ना, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। मैं वो चीज़ें पढ़ना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए, क्योंकि रिवीजन में वो ज़्यादा पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन जी मीन्स में आते हैं ऑफकोर्स, बट थिंक इज़ दैट बहुत कम आते हैं, कर लेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो हमें किसी ने कहा भाई कि मतलब किसी ने क्या कहा, देखो सुनो। कॉन्सेप्ट सबसे पहला क्या है? कॉन्सेप्ट सबसे पहला ये है कि लेबलिंग ऑफ कोई भी एसिड या बेस, मतलब सुनो, या फिर वाटर का लेबलिंग सुनो। मतलब क्या है? मतलब ये कि किसी ने HCl दे दिया मुझको, अरे एक मिनट रुको, किसी ने मुझको क्या किया, मुझे किसी ने, एक मिनट, ये सब पहले करके रखना चाहिए। किसी ने मुझे HCl दे दिया और कहा कि ये 0.1 है, तो फिर तब pH कितना होगा? तो मैं बोलूँगा 1 होगा। बट किसी ने मेरे को बोला CH3COOH और 0.1 है, तो pH कितना है? 1 नहीं। क्यों? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का डिवीजन पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? सुनिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन और बात करें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने भी एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं या फिर साल्ट्स हैं, ये सारे मिलकर हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड बहुत काम का है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्ड से हम ये समझते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी 1 होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके जैसे मान लीजिए इसका 2 मोल था हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, आयनिकली टूट जाएंगे और ये 2 ख़त्म हो जाएगा और ये 2 और ये 2 में सेपरेट हो जाएंगे। बट इफ़ आई से CH3COOH मैं लेता हूँ और ये इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज़ नॉट एन स्ट्रॉन्ग एसिड एट ऑल, इट इज़ एन वीक एसिड। ये CH3COO माइनस में और H प्लस में कन्वर्ट होता है। एंड अगर मैं इसका 2 मोल लेता हूँ तो ये 2 और ये 2 में कन्वर्ट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे से 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा और यहाँ 2 अल्फ़ा और यहाँ पे 2 अल्फ़ा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं ज़्यादा परफेक्टली लिखूँ तो इसको मैं C लिख देता हूँ कोई भी कंसंट्रेशन के लिए। जनरल फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिया इसको। सो हमें पता चला 2-3 चीज़ें हैं। क्या हमें पता चला? 2-3 चीज़ें कि हम इक्विलिब्रियम किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, ठीक है। एंड हमें ये कब पता चलेगा कि pH डायरेक्टली आ जाएगा और pH कब डायरेक्टली नहीं आएगा। क्लियर है? एंड pH का फॉर्मूला सबको पता है यार, है ना, -log ऑफ H। अगेन यहाँ पर H नहीं होता है, यहाँ पर एक्टिविटी होता है। देखो मैं इस पे ज़्यादा जान नहीं मारने वाला हूँ, इस पे जान नहीं झोंकने वाला हूँ। मैं ये एक्टिविटी वर्ड बोलकर आगे बढ़ जाऊँगा, और अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। नोट्स को रिवाइज़ कीजिए अपने, है ना। इतना डीप में रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें वही पढ़नी चाहिए जो बार बार आती हैं, है ना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, होता क्या है, होता यहाँ पर यह दोस्त कि कोई कहता है हमें कि अभी नहीं, वक्त आएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा। मैं अभी कुछ और बताने वाला था, बट ठीक है, मेरे मन से वो निकल गई बात। मतलब मन में तो है बताने वाली, लेकिन वो उस समय बताएंगे जब चीज़ें आएंगी, वो अभी नहीं आई हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किसकी, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। जो पानी है, पानी को ले लिया और पानी का ऑटो प्रोटोलाइसिस कराते हैं, इक्विलिब्रियम डिफाइंड है इसके लिए।
ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अगेन इसके लिए हम KW को डिफाइन करते हैं, जो कि होता है OH माइनस का कंसनट्रेशन और H प्लस का कंसनट्रेशन। हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे जाइएगा, ठीक है। नाउ अगेन आप PKW वगैरह सब लिख देना यार, तो मतलब लिखने की इच्छा मेरी है नहीं, है ना, बट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ अगेन जो KW होता है वो 10⁻⁻14 होता है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब होता यहाँ पर ये है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो Ka हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, या फिर KH कह दो, आप कुछ भी कह दो, ठीक है। आयनेशन कांस्टेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो तुम, तो वो बढ़ जाएगा। अब सुनो थोड़ा और फील लो। एक्चुअली तुमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है दोस्त, है ना, ये पढ़ के रखा है, K2/Q1 सॉरी, ये पढ़ के रखा हुआ है, जो कि होता है ΔH अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फार्मूला तुमने पढ़ के रखा हुआ है दोस्त, ठीक है। और ये फार्मूला बड़ा काम कर, और तुम्हें समझ आ रहा है। यहाँ पे मैंने फार्मूला गलती से लिख दिया है K1, ये ठीक है, अब आ गया। एक्चुअली पता है मैं यहाँ पे माइनस लगाना वाला था तुरंत, लेकिन फिर समझ आया कि ऐसे माइनस लगाने से बच्चों को कन्फ्यूज़ करने से मतलब है नहीं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, ये फार्मूला ही इसका यूज़ है, मतलब मेरे लिए तो याद रख लो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है ये, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है, तो याद भी रहता है। चलिए, तो हमने क्या करना है, हमने अभी तक ये फार्मूला याद रखना है, K बढ़ जाएगा ये याद रखना है, ठीक है। KW याद ही रहता है ना, ये भी याद रहता है ना। एंड अगेन हमने इसके आगे चीज़ें याद कर ली हैं और हमें सब कुछ समझ आ गया है। और बाकी बेसिक चीज़ों पे हम अभी कमेंट नहीं करने वाले, वो बेसिक चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। एक्चुअली ये सारी बेसिक ही चीज़ें थी, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि ये जिसको मेरे को आँख में दिखाना ज़रूरी था, दैट इज़ वाई डाटा आई एम हर, ठीक है। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए, हम अब बातें करने वाले हैं पीएच की, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा एक एक्टिविटी हमने वर्ड बोल दिया था, मैं उसके ऊपर जाऊंगा, और मैं उसके ऊपर जाने के बाद एक चीज़ बोलूँगा। अगर मैं HCl लिख देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि HCl का कंसनट्रेशन 4 है, तो किसी से मैं पूछता हूँ भाई कि तुम मेरे को बताओ pH कितना होगा, तो वो बोलेगा -log(4), मतलब -0.6। गलत है, pH कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, pH कांट भी नेगेटिव, ठीक है। pH नेगेटिव नहीं होता, मतलब तुम्हारी वैल्यू गलत है, इसका मतलब है तुमने सोच ही गलत रखा। सुनो होता क्या, यहाँ पे H नहीं लेते, यहाँ पे एक्टिविटी लेते हैं,